विथ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑपरेट कर रहे हैं, लीगली ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका जो प्रोसेस होता है लोन वगैरह देने का वो सिस्टमेटिक है, फिक्स है, उसका क्राइटेरिया गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस के अंडर, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर, उनको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में वो आ जाता है जिसमें कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से वो लोग नहीं चलते हैं। दे गिव लोन टू यू ऑन देयर ओन कंडीशंस। कोई 3% पे दे रहा है तो कोई 4% पे दे रहा है, कोई बोलता है मैं 10% पे दूंगा, जिसको चाहिए ले, ना तो ना ले। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में अगर आपको मालूम है कि ये लोन का रेट इतना होता है तो आप एसबीआई में जाएंगे तो भी वो वही रेट लगाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो भी वो वही रेट लगाएंगे, एचडीएफसी बैंक में जाएंगे तो भी वो वही रेट लगाएंगे जो आरबीआई के गाइडलाइंस के बेस पर फिक्स हुआ। सो दिस इज व्हाट मेन डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में पेपर वर्क चाहिए ही चाहिए होता है, कोलेटरल चाहिए ही चाहिए होता है। इनफॉर्मल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका पर्सनल अगर उनके साथ कांटेक्ट है, आपका पर्सनल टच है, तो आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर भी वो लोन देते हैं। सो फॉर्मल लोन्स जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स देते हैं, और जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू चलता है। इसलिए उस सेक्टर को पूरी तरह से वॉच कौन करता रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको पूरी तरह से वॉच करता है। ही इज द सुपरवाइजर फॉर all the formal type of credit given in India. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of deposit they receive. एक मिनिमम कैश बैलेंस उनको रखना पड़ता है आरबीआई के पास। जितना उनका ऑपरेशन है, समझ लो उनका 50 लाख का ऑपरेशन है, 50 लाख का ऑपरेशन वो कर रही है बैंक। 50 लाख तो बहुत कम हो गया, समझो 50 करोड़ का ऑपरेशन वो बैंक कर रही है, तो उसका 5% मतलब 5 करोड़ से के आसपास जो अमाउंट है वो उस बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी शेयर होता होगा वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आरबीआई ने दिया हुआ है। इसी से वो रेपो रेट जो आप पढ़ते हैं, कभी कभी रेपो रेट कम किया आरबीआई ने, रेपो रेट ज्यादा किया, सीआरआर कम किया, सीआरआर ज्यादा किया, ये सब यही अमाउंट होता है जो बैंक्स रखते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, कभी कभी इनके पास जो मिनिमम अमाउंट रखना है उसके परसेंटेज को कम कर देता है। जब वो कम कर देता है तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी है वो वापस बैंकों को मिल जाती है। फिर बैंक क्या कर सकते हैं, उस पैसे को लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका लोन दे सकते हैं। ये कभी सैकड़ों हजारों करोड़ में भी ये अमाउंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर ऑफ द बैंक एक्चुअली। इसीलिए आरबीआई को बार बार ये करना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्क। RBI sees that the bank give loan not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers. RBI को ही ये भी देखना होता है कि जो लोन गिविंग प्रोसेस है वो फेयर है या नहीं। जैसे हम लोग ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ये फेयर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि खाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, उनको ही खाली लोन जा रहा है ज्यादा। तो वो पेपर्स भी वो लोग चेक करते हैं कि कॉमन पीपल्स को कितने लोन दे रहे हो आप, लोकल पीपल जो खेती वाले हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं आपके आसपास, उनको आप कितना लोन दे रहे हो। तो ये सारा सुपरविजन आरबीआई करता रहता है। And the bank have to periodically submit information to RBI on how much they are lending to whom and what interest rate. पूरी स्टेटमेंट बनती है, और वो अब तो कंप्यूटराइज्ड है तो आरबीआई के पास इमीडिएट जैसे ही यहाँ कंप्लीशन होता होगा किसी ट्रांजेक्शन का, वो ऑटोमेटिकली वहां उनकी फाइल में सेव होता चला जाता होगा। तो ऑटोमेटिकली वो रोज हर महीने जो भी उनका टाइम टर्म पीरियड होगा, वहां पर उनके जो ऑफिसर्स हैं वो बैठ के हर बैंक का चेक करते हैं कि हाउ दैट ट्रांजेक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। और इसी से उनको पता चलता है कि पिछले साल जो उन्होंने लोन दिया था, या 2 साल पहले उन्होंने लोन दिया था, 3 साल पहले लोन दिया था, वो वापस नहीं आ रहा, वो डूब रहा है पैसा। तो ये जो एनपीए अमाउंट मिलता है, मालूम पड़ता है, ये भी आरबीआई इसी तरह से पता करती है। और इसीलिए कई जगहों पर बैंकों को सील किया गया, बैंकों की वर्किंग रोकी गई, क्योंकि उनका एनपीए इतना ज्यादा हो गया था कि वो मिनिमम अमाउंट भी जो है वो लोगों को चुका नहीं सकने वाले थे।
इसलिए ऐसे बैंकों को सील कर दिया गया, रोक दिया गया उनकी एक्टिविटी, गवर्नमेंट ने अपने अंडर पे ले लिया आरबीआई ने। तो ये सारा कैसे होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन उनकी कंटिन्यू बैंकों पे चलती रहती है। सो दिस इज व्हाट फॉर्मल सेक्टर एक्चुअली वर्क। जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही काम करते हैं, बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप किसी थोड़े बहुत कम ज्यादा डॉक्यूमेंट से आप लोन अप्लाई कर सको। लेकिन जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो छोटे मोटे ग्रामीण बैंक होते हैं, यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है और वहां पर आपको लोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि लोन का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होता है और इसलिए आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट से वो काम हो जाता है। लेकिन नेशनलाइज जो बैंक होंगे वहां पर आप प्रॉपर फॉर्मेलिटी जो उनकी है वो पूरी करेंगे, ऑब्लिगेशंस, देन ओनली यू विल गेट लोन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। दिस इज व्हाट फॉर्मल सेक्टर गिव्स यू। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ भी हमें बताया गया है कि थोड़ा सा ग्राफ तो है ही है, साथ में कुछ हमें परसेंटेज भी थोड़े बहुत बताए हैं कि ज्यादा करके अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन की बात करेंगे तो 85% जो लोन जा रहा है वो ऐसे लोगों को जा रहा है जो स्टैंडर्ड है, सेटल्ड है पहले से। तो 85% लोन तो टर्न आउट जा रहा है किसको, वो रिच टाइप के जो पीपल है उन्हीं को मिल रहा है, और 10-15% जो नॉर्मल है उन लोगों को मिल रहा है। और इसका उल्टा अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने वालों के में पुअर जो है वो ज्यादा है, दे आर मोर देन 80%। छोटे किसान, छोटे मजदूर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही ज्यादा लोन ले रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर से जो सेटल्ड लोग हैं उनका लोन लेने का जो परसेंटेज है वो 10-15% है। तो ऐसा रिवर्स केस चल रहा है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, एंड दैट हैज टू बी मेंटेन। और इसीलिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली जा रही है, इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले जा रहे हैं। पुअर लोगों के लिए जनधन योजना भी इसीलिए शुरू की गई कि कम से कम उनका अकाउंट तो बन जाए। अकाउंट रहेगा तो उसमें ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन होगा तो 100-200 रुपया, 500 रुपया वो बचाना शुरू करेंगे, कुछ तो बचाएंगे, और उससे फिर उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी और उस क्रेडिट लिमिट से वो थोड़ा बहुत अपना लोन वगैरह लेकर कुछ काम, अरे गाय खरीद लिया, कुछ और वाहन छोटा मोटा खरीद लिया। इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके से लोन देती है। एनिमल्स वगैरह खरीदने के लिए अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट बनाना, मिल्क बेचना है तो आप 1-2 भैंस लेकर उसके लिए लोन लेकर आप अपना दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से छोटे मोटे व्यवसाय जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट तो होना चाहिए। इसलिए जनधन योजना की शुरुआत की गई कि ताकि कम से कम हर पुअर सेक्शन में लोगों का ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट बन सके, सो दैट दे कैन यूज दिस अकाउंट। जितना भी सरकार की तरफ से स्कीम आती है, मुआवजा आता है, सब्सिडी आती है, वो सारी अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाती है। तो इसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी था। दिस इज हाउ नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सच अ टाइप ऑफ जनधन योजना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बैंकों में अकाउंट खोला जा सके। अब जो भी स्कीम आती है वो घर में जो महिला होती है उसके नाम से आती है ज्यादा करके। अब ऐसा हो गया, जो भी स्कीम प्रोवाइड की जाती है वो घर की महिला को प्रोवाइड की जाती है। तो ये समझा जाता है कि वो लोग अच्छे ढंग से इसको मैनेज करेंगे और अच्छे ढंग से वो घर का पैसा घर में ही यूज होगा। दिस इज हाउ all these credit terms and credit facilities are provided to the people in our country.